नमस्कार, स्वागत है आपका सूचना इंडिया में। शहर में फैली अव्यवस्थाओं के लिए मॉनिटरिंग करते दिखाई देते हैं, बावजूद इसके इतनी बड़ी खामी उजागर होना अपने आप में संदेह का विषय है। आगे देखें संस्था के निरीक्षण के बाद किस प्रकार की खामियां सामने आई हैं, जिसे देखकर आप भी चकित रह जाएंगे। सूचना इंडिया की एक खास रिपोर्ट। मैं यहाँ पे आई हूँ और ये छज्जा जर्जर अवस्था में हो रहा है और ये कभी भी ये टूट सकता है और बड़ा हादसा इसमें हो सकता है। जहां एक ओर राज्य के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल लगातार कोटा व प्रदेश में विकास के आयाम स्थापित करने में जुटे हैं, एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला निरंतर मॉनिटरिंग कर विकास कार्यों की नई गाइडलाइन तैयार कर रहे हैं। ऐसे में महिला सशक्तिकरण के बोलते दावों की पोल खुल गई। कोटा में चिकित्सा विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। सूचना इंडिया न्यूज चैनल द्वारा हाल ही में कोटा के एमबीबीएस अस्पताल परिसर में जीएनएम और एएनएम का सरकारी कोर्स एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही मेडिकल छात्राओं के छात्रावास की बदहाल व्यवस्था एवं अभाव से पीड़ित व खफा बालिकाओं का वीडियो सामने आने के बाद जहां जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है, वहीं इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए प्रदेश की महिलाओं के अधिकार और संरक्षण के लिए समर्पित और जागरूक महिला सेवाभावी संस्था द्वारा जिला कलेक्टर व अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया। कलेक्टर ने गंभीरता से पूरे मामले को सुना और मामले को प्राथमिकता से दिखवाने और कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। आगे सुनिए, देखिए और जानिए। जब संस्था द्वारा छात्रावास का निरीक्षण किया तो वहां रहने वाली छात्राओं से संवाद किया, उनकी समस्याएं जानी और वहां व्यवस्थाएं संभाल रहे स्टाफ से पूरी जानकारी ली। असुविधाओं और अव्यवस्थाओं की पूरी सूची बनाई और छात्राओं को ढांढस बंधाया गया कि संस्था द्वारा एक स्वर में प्रशासन के इस लापरवाही की कड़े शब्दों में निंदा की गई और छात्राओं को बिना देर किए आवास सुविधाओं को बहाल करने और राहत दिलाने की मांग की। इस अवसर पर संस्था के जिला अध्यक्ष पूनम कंवर एवं ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन की कोटा जिला अध्यक्ष सुनीता कंवर, हॉस्टल वार्डन नीलम भी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि कोटा शहर वर्तमान में देश के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्य के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का गृह नगर भी है। सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि हम खड़े हैं एमबीएस परिसर में, यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल बना हुआ है। इस गर्ल्स हॉस्टल की हम व्यवस्था देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर अव्यवस्थाओं का शिकार हमारी बच्चियाँ हो रही है। देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो आप लड़कियां रहती है, जो मेडिकल विभाग का भविष्य है, किस तरह से असुरक्षा महसूस कर रही है। ये जैसे कि ये गेट है, अब लड़कियों के लिए तो गेट विशेष तौर पे ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर ये गेट पूरी तरह से टूटा हुआ है। ना इसमें कुंदियाँ हैं और ना इधर भी पीछे आगे पीछे कोई कुंदियाँ नहीं है। गेट खुला हुआ है और अंदर लड़कियां रह रही है, यानी जेएनएम और एएनएम। जो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ना तो कोई गार्ड मौजूद है और ना ही कोई वार्डन मौजूद है। आज औचक निरीक्षण के लिए सेवाभावी महिला संस्थान के पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और ये जो हॉस्टल जो बना है, ये माननीय मोहन लाल जी सुखाड़िया, जो राजस्थान के 4 बार सीएम रह चुके, उनके कार्यकाल में ये हॉस्टल बनाया गया था। आज ये हॉस्टल जर्जर की हालत में से जूझ रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का प्रशासन का या मेडिकल विभाग का कोई ध्यान नहीं है। देखते हैं, आगे जानते हैं बच्चियों से या यहाँ पर जो भी है उनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कोई गार्ड नहीं है तो वो किस तरह से असुरक्षा महसूस करते हैं। जैसा कि जो एमबीएस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया कि मैंने A1 काम कराया, उनकी व्यवस्थाओं की कैसे पोल खुल रही है, ये सामने है। ये गटर है, ये गटर है। किस तरह से यहाँ बच्चियाँ रहती है, ये गटर खुले, इनमें चूहे मरे पड़े हुए हैं और सारे खुले हुए हैं, ये टूटे हैं। जैसे कि ये पाइप वगैरह टूटे हुए हैं, यानी पूरी तरह से गंदगी का अंबार है। जिस तरह से कोटा एमबीएस हॉस्पिटल के जिम्मेदार अधिकारी डॉक्टर नवीन सक्सेना जी जो कह रहे हैं और उन्होंने जो बोला है कि हमने पूरी तरह से हम निरीक्षण करते हैं, हम समय समय रहते उनकी साफ़ सफाई करते हैं। तो जो साफ़ सफाई की यहाँ पे सामने पोल खुलती हुई नज़र आ रही है कि किस तरह से बच्चों को और इनको मिसगाइड किया जा रहा है। और सरकार का जो पैसा आता है
ये जगह भावना शर्मा जी हमें दिखा रही है, इन्होंने निरीक्षण किया है। ये देखिए ये कैसे खुले में और कैसे किस तरह से पानी टपकता रहता है और ये गंदगी का अंबार है। ये बच्चियों का टेम्परेरी बाथरूम है और ये ओपन बाथरूम है। बच्चियां यहाँ नहाती हैं और इनको ड्यूटी भी टाइम से जाना होता है और यहाँ नंबर लगता है बच्चियों का, और कोई को इमरजेंसी होती है तो यहाँ से वो बाल्टियाँ ले करके अपनी अपनी जगह पे नहाती हैं। और ये देख लो, ये यहीं पास में ही इनका बच्चियों का रूम है और रूम के पास में ही ये खुले ओपन गड्ढे हैं लेटरिन के। और ये अधीक्षक जी साहब की A1 व्यवस्थाएं हैं। मैं सबको बताना चाहूँगी कि ये ऐसी A1 व्यवस्थाएं की है और 1 महीने का अंदर इन्होंने औचक निरीक्षण किया है, यहाँ पर देखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि अधीक्षक जी की ये व्यवस्थाएं हैं और वो कह रहे हैं कि A1 व्यवस्थाएं हैं। देख लो, ये A1 व्यवस्था है। जैसा कि यहाँ पर खुले में बच्चियों का नहाना ये बहुत गंभीर मामला है और ये मैं जानते हैं बच्चियों से, बेटा आप यहाँ पर नहाते हो तो कितना गलत महसूस करते हो, और इस चीज़ को सोच के जो गंभीर मामला है कि बच्चों का बाहर नहाना जैसे जेल होती है, अगर उसी तरह अगर यहाँ स्थिति है तो फिर इनका भविष्य सही नहीं है। बताइए बेटा कैसे? यहाँ पर नहाते हैं और नहीं नहाना चाहें तो यहाँ से पानी ले जाना पड़ता है बाथरूम में। बाथरूम काफ़ी दूर है और यहाँ पर नहाते भी हैं तो मतलब आते जाते मैडम वगैरह कोई ना कोई आ ही जाता है तो हमको बहुत शर्म आती है। मतलब बाकी सारी लड़कियाँ यहीं नहाती हैं ज़्यादातर, कोई ले जाए तो वहाँ पे ले जाना पड़ता है काफ़ी दूर पानी। बाथरूम में नहाने में, बाथरूम में क्यों नहीं नहाते हो? बाथरूम में पानी नहीं आता बिल्कुल भी, कभी पानी आया ही नहीं। 3 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते रहते, 3 साल में पानी नहीं आया कभी बाथरूम में। जैसा कि इनका कहना है कि बाथरूम में पानी नहीं है, यानी जैसे जेल में जो कैदी नहाते हैं वैसे ही हमारा मेडिकल का भविष्य यहाँ पर नहा रहा है, हमारी बच्चियाँ नहा रही है। ये बहुत गंभीर मामला है और बाथरूम में पानी नहीं आना। और भी देखते हैं इनकी जो अव्यवस्था है, यानी कोटा प्रशासन या कोटा मेडिकल विभाग में जो बजट आता है और उस बजट का कहाँ पर प्रयोग होता है, कागज़ों में कहाँ दिखाया जाता है, हकीकत क्या है, ये देखते हैं कि किस तरह से हमारी जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। ये बाथरूम है, ये बाथरूम है, ये सब में नल लगे हुए हैं लेकिन पानी किसी में नहीं आता। मैं हम खुद आए यहाँ पर देखा है, जब गर्ल्स से भी बात करिए तो बहुत पूरी असुविधा लग रही है। यहाँ बदबू आ रही, नालियाँ टूटी हुई है, पीने का पानी नहीं है, टंकी में पानी गंदा आता है। बाकी नहाने धोने की इनको टॉयलेट वगैरह सब इतने गंदे पड़े हुए, बाहर नहाती हैं गर्ल्स, कितनी असुविधा होती है सर। कैसा महसूस हुआ? जैसे कि बच्चियाँ, बुरा महसूस हो रहा है सर मुझे, यहाँ हम खुद नहीं खड़े हो पा रहे हैं तो ये बच्चियाँ कैसे आके यहाँ आके देखा तो हमें पता चला कि जिस जगह हम खड़े नहीं हो पा रहे उस जगह ये लड़कियाँ 2-2 साल से कैसे रह रही हैं। यहाँ आके हमें पता लगा कि इनके वाटर कूलर ऐसी भीषण गर्मी में, जहाँ पानी की इतनी, कोटा को शिक्षा की नगरी कहा जाता है, कोटा को हर चीज़ में सक्षम माना जाता है, जब पानी की सुविधा नहीं है, लड़कियां बाहर बाल्टियाँ रख के बाहर नहा रही है, बाहर इनको लाइट की सुविधा नहीं है, बल्ब कह रहे थे कि बल्ब नहीं है हमारे पास, टॉर्च है, मैं टॉर्च लेके बाथरूम में जाना पड़ता है रात को, तो इतनी असुविधा हो रही है। पता नहीं ये लड़कियाँ 2 साल से ऐसी असुविधा में कैसे रही। आगे क्या कदम है आपका? आगे हमारा ये कदम है कि अगर प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी तो हम आगे जाएंगे SDM तक, जहाँ तक भी जिस तक स्तर तक हम लड़ाई कर सकते हैं, इनके लिए ये लड़ाई लड़ेंगे। बस इतना ही बोलूँगी कि इसकी साफ़ सफाई कराई जाए, पानी की सुविधा कराई जाए, लेटरिन बाथरूम वो सारी सुविधाएं कराई जाएं, गेट की सुविधा कराई जाए, जिससे कि कुत्ते सुअर वगैरह जानवर आ जाते हैं अंदर, वो नहीं आए, और मतलब कोई बाहर का कोई भी नहीं आ सके, गार्ड वगैरह वो सब अच्छी तरह से तीनों टाइम होने चाहिए, ये सारी सुविधा होनी चाहिए। जैसा कि बच्चों ने बताया कि काफ़ी असुविधा महसूस करे, और भी जानते हैं बच्चों से। बेटा बताओ कैसा महसूस कर रहे हो? हमें खुद को बहुत बुरा लगता है इस गंदगी में रह कर, लेकिन मजबूरियों के कारण हमें यहाँ रहना पड़ रहा है और कोई कुछ हमारा साथ नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। सब है ना बोलते हैं कि काम करवाएंगे। पहले अधीक्षक सर आए थे, वो बोले थे मैं करवा दूंगा, मैं खुद के बजट से लगा दूंगा पैसे, सब कुछ हो जाएगा, कलर वगैरह भी करवाएंगे, गंदगी वगैरह के। लेकिन अधीक्षक साहब ने तो बोला है कि मैंने मेरे बजट से पैसा खर्च करके और उसको A1 बनाया है। ये तो आप भी देख सकते हो कितना A1 बनाया है उन्होंने, ये बोलकर वो आए थे, लेकिन उन्होंने ये नालियाँ खुलवा करके मैं साफ़ करवाऊंगा, ये नालियाँ खुली रह गई, वापस गंदगी और बढ़ गई, हमें यहाँ गिरने का खतरा और रहता है।
और किस प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है आपको यहाँ पे? असुविधा है, पानी की है, पानी में कीड़े आते हैं, वाटर कूलर भी ख़राब पड़ा है। इन गर्मियों में कैसे रहा जाए, हम दोपहर में धूप में ड्यूटी से आते हैं, फिर भी हमें। मैं तो जब से आई हूँ तब से सब यही बोलती हूँ हमारी मैम से भी कि मैम इस बाथरूम को ठीक करवाओ, सबसे बोलते हैं पर कोई अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। लेटरिन बाथरूम भी बहुत गंदे रहते हैं, बहुत इस गंदे में इतने मच्छर पैदा होते हैं, हम ही बीमार पड़ रहे हैं यहाँ पे, जाने कितनी बार बीमार पड़ते हैं। जिला कलेक्टर अगर आपको सुन रहे हैं तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि सोच चल के मतलब कुछ तो करवाए हमारे लिए। सिर्फ हम हमारे बोलने से क्या होता है, उनके करने से भी तो कुछ होगा। जैसा कि बच्चों का दर्द आंखों से और दिमाग से झलक रहा है कि वो काफ़ी असुविधा महसूस कर रही है, लेकिन वो सोचती कि बोले किससे। जानते बेटा कैसा महसूस कर रहे हो? सर गंदा महसूस होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मच्छर वगैरह पैदा होते हैं और सफाई भी अच्छी तरीके से नहीं होती। लेट बात की भी बस नॉर्मल पानी से होती है, कुछ सॉलिड वगैरह भी नहीं डाला जाता, जिससे बहुत सारे मच्छर वगैरह होते हैं। जानते और भी छात्राओं से कैसा महसूस करते हो बेटा आप? सर हमें बहुत बुरा लगता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब पीने का पानी बहुत गंदा आता है सर, जब उससे नया तक नहीं जाता उस पानी को हमें पीना पड़ रहा है सर यहाँ पे। और लेट बात की प्रॉब्लम तो है ही सही, जो फेस कर ही रहे हैं 1.5 साल से यहाँ पे। और एक गंदगी की वजह से मच्छर वगैरह होते हैं सर, 2 बार तो मलेरिया हो चुका है खुद के, इन मच्छरों की वजह से बीमार पड़ चुके हैं। अभी भी लड़कियों की तबीयत ख़राब हो रही है, कोई छुट्टियाँ लेके जा रही है, कोई कहाँ जा रही है, लेकिन तबीयत किसी की ठीक नहीं रह पाती, एक लड़की बीमार चलती रहती है यहाँ पे। जैसा कि बच्चों ने बताया कि कई बच्चियों की तबीयतें भी ख़राब है, जहाँ पर प्रशासन सबकी जांच के लिए चारों तरफ ये लगा रहे हैं, टीके लगा रहे हैं या फिर उनकी जांचें कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो यहाँ के जो वार्डन हैं उनसे जानते हैं रावत जी से, मैडम रावत जी से, कि किस तरह से ये जो असुविधा है इसको आप किसको जिम्मेदार आ रहा, आपका क्या दायित्व है? सर मैंने तो कई बार लेटर लिख के दे चुके हैं आगे, सर भी निरीक्षण करने आए थे अधीक्षक, बोले बहुत जल्दी करवा देंगे, ऐसी सुविधा होनी चाहिए बच्चों के लिए, ये होना चाहिए। तो वो हम खुश थे कि भाई सर ज़रूर करवाएंगे। अब सर हम तो हमारा काम है लिख के देने का, आगे काम है कि आए बजट जो सुविधा हो, बच्चों को सुविधा होगी तो नहीं। लेकिन ये हॉस्टल जो बच्चों का हॉस्टल है, जो 2 व्यक्तियों के बीच में फंसा हुआ है। CMHO कह रहा है, अधीक्षक महोदय कहते हैं कि ये CMHO के अंडर में आता है। CMHO साहब इसमें कोई जवाब नहीं देते। तो क्या ये दोनों के बीच में ये बच्चियाँ असुविधा के बीच में जीती रहेगी, ये अपना जीवन व्यतीत करती रहेगी? जब आपको याद है कि जरा से एक छींकने के ऊपर जब प्रशासन उसके ऊपर लगाम लगाता है, इसकी कोविड की जाँच कराइए। जब यहाँ बच्चियाँ बीमार है, इनके सर्दी जुकाम हो रही है, इनके मलेरिया हो रहा है, इसको लेकर आप क्यों नहीं लिखते? और अगर आपका अधीक्षक नहीं सुनता तो आप कलेक्टर को लेकर, कलेक्टर नहीं सुनता आप पुलिस कंप्लेंट करवाइए। जी सर, आगे तो हमारा काम है भाई प्रिंसिपल सर को देना, सर आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब इसके आगे तो मुझे सर पता नहीं है। अब एक चीज़ बताओ, जैसे आप घर में यहाँ पे रहते हो, जो छुट्टी होती है तो आप वीडियो कॉलिंग पे अपने मम्मी पापा से बात करते हो, मात का हृदय तो अपार है। तो जब आप वीडियो कॉलिंग पे बात करते हो, वो आपके मम्मी पापा आपसे पूछते हो कि बेटा आपका रूम दिखाओ, आपका हॉस्टल दिखाओ, उस समय में जब आप उनको अपनी हकीकत दिखाते हो तो वो कैसा वहाँ से इम्प्रेस मिलता है आपको और कैसा आपको महसूस होता है? सर उनको बता देते कि हम अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन उनको बताने से भी क्या होगा सर, रहना तो मैं ये ना यहाँ पे, वो क्या उनको बताएंगे तो वो कुछ थोड़ी करेंगे, यहाँ पे कोई सुधार होगा। तो हम बोलते हैं उनसे सब ठीक है सर, जो से रहते हैं हम यहाँ पे रहते हैं। जानते हैं हम यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में जो सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं ब्रजेश कंवर जी, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर किस किस तरह की कमियाँ महसूस होती है, किस किस तरह की ज़रूरत है यहाँ पे। जानते हैं, बताइए ब्रजेश कंवर जी कि यहाँ पर क्या कमियाँ महसूस करते हो आप बच्चों? यहाँ पर एक तो लाइटों की सुविधा नहीं है, यहाँ पर लेटरिन जाते हैं तो बिल्कुल अंधेरा रहता है, नाइट के समय ड्यूटी करते हैं तो बहुत ही रहता है, पेड़ पौधे इतने झुक रहे हैं, इनकी कोई कटाई नहीं होती है। ऐसे तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, कोई नालियाँ नहीं बन रही यहाँ पर, कचरा पात्र का एरिया है, वैसे नहीं, बहुत सारी कमियाँ हैं। इसको लेकर आपने अपने सुपरवाइजर या अपने अधिकारियों को अवगत कराया? हाँ, हमारे सुपरवाइजर को बताया था, हमने 2-4 दिन पहले आए थे हेमंत जी, उनको भी बताया था। लेकिन जैसे ये जो दरवाज़ा है, यानी सुरक्षा के तौर पे देखा जो दरवाजे में कुंदियाँ नहीं है, ना बाहर है ना अंदर है, उसमें कोई भी बिल्ली भी अंदर आ सकती है, व्यक्ति भी अंदर आ, इसको लेकर आपके पास इसको लेकर क्या कहोगे आप? ये क्यों नहीं सुधरा? दरवाज़ा तो लग ही सकता है ना, तो दरवाज़ा में कुंदियाँ क्यों नहीं लगे अभी तक? हाँ, तो यहाँ पर लड़कियाँ रहती है, लड़के नहीं रहते हैं, यहाँ पर बच्चियाँ रहती है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो कि यहाँ के दरवाजे में कुंदियाँ ही नहीं है? हाँ, तो कुंदे लगाए जाए, दरवाज़ा ठीक करा जाए। एक लेडीज़ गार्ड रहती है यहाँ पर पूरी नाइट में, लेडीज़ उसके साथ। आप कितनी बजे आते हो?
आप 10 बजे। आप कितने बजे तक ड्यूटी पे? 10 से 6 सुबह नाइट। और वो कि रात की गाड़ी कितने बजे जाते हैं? मैं रहती हूँ ब्रजेश और 10 से 6 बजे मेरी ड्यूटी है। सुबह 6 से नाइट 10 से 6 बजे। नाइट 10 से 6 बजे तक। और 6 बजे कौन आता है फिर कोई भी नहीं आता है। कितने बजे फिर उसके बाद गार्ड आता है? 2 बजे बाद। तो 2 बजे 6 और 2 के बीच में, यानी इतने टाइम के बीच में जो बच्चियाँ अकेली रहती है, तो इसके लिए कल कोई घटना घट जाए उसका जिम्मेदार कौन है? ये तो हम क्या जाने इस बात को। तो देखो हम तो 2 गार्ड लगे हुए हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर नाइट में लगे हो तो आपको कोई भी बात हो जाए उससे निपटने के लिए आपके पास क्या साधन, कुछ साधन दे रखा है मेडिकल विभाग ने या MBS हॉस्पिटल या आपके सुरक्षा अधिकारियों ने? कुछ भी साधन नहीं दे रखा है मैं तो। जैसे अगर कोई अंदर घुस जाए, कोई असामाजिक तत्व घुस जाए, उस समय आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं दे रखा है मैं तो, कुछ भी नहीं कर। कैमरे लगाए हैं, कैमरे भी नहीं लगाए अभी तक। जैसा कि सुरक्षा गार्ड ने बताया कि हमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दे रखी, और खामियां तो सुरक्षा गार्ड भी बता रही है काफ़ी खामियां हैं। लेकिन देखा जाए तो सुबह 6 बजे से 2 बजे तक ये हॉस्टल सुनसान रहता है और यहाँ पर बच्चियाँ रहती हैं। ये बहुत गंभीर मामला है, प्रशासन को इस पे तत्काल प्रभाव से ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे खाना बनाती हैं और अलमारियाँ टूटी हुई है और चूहों का अंबार लगा हुआ है यहाँ पे, और वही चूहे जो गटर में से होकर के वही चूहे यहाँ आते हैं। जो बच्चियों ने कहा है कि एक सामान भी हम चूहों के वजह से हम खाने पीने का यहाँ सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। या कबर्ड देखो, आप मैं बता रही हूँ आपको कि ये कबर्ड टूटे हुए हैं, इनमें कई सेफ सामान रखने की जगह नहीं है। तो आज मैं खुद इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ, फेस कर रही हूँ। तो इन बच्चियों पे वास्तव में क्या बीत रही है कि देखो कैसे में खाना, और ये खाना ही स्वास्थ्य को स्वस्थ रखता है, और यही खाना अगर दूषित होगा, इसमें ही चूहे मुंह डालेंगे और यही सामान उगाड़ा रहेगा और असुरक्षित सुविधाओं में बनेगा, तो बच्चियाँ बीमार होगी कि नहीं? इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है या घर परिवार वाले हैं? ये सोचने विचारने की बात है। और मैं जन तक ये बात मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि इन बच्चों की जैसी भी सुविधा से इनकी समस्या हल होती हो, वैसी ही समस्या इनसे इनको सारा सहयोग मिले और प्रशासन से भी मिले। वो इस तरह से कंडीशन है कि वहाँ कोई खड़ा नहीं होता, वहाँ कबूतर मरे पड़े हुए हैं, वहाँ पर चूहे मरे पड़े हुए हैं, वहाँ पर गंदगी का अंबार डला हुआ है, वहाँ पानी जहाँ पीते हैं वहाँ पर कांजी छाई हुई है। और बच्चियाँ जो है, जो अपना जब महिला सशक्तिकरण के लिए जो सरकार और मेडिकल विभाग काफ़ी प्रयास भी कर रहा है, लेकिन वही महिला जो आज वहाँ पर बाहर नहाने को मजबूर है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ऐसा है कि जो हॉस्टल ये बना हुआ है ANM और GNM स्कूल वालों का, ये हमने परिसर CMHO कार्यालय को दे रखा है। मेरे द्वारा आप बच्चियों से पूछ सकते हैं, हर 3 माह के अंदर राउंड लिया जाता है और हमारे सब सफाई ठेकेदार और ये सब हमारे साथ रहते हैं, सफाई हम कराते हैं। जबकि चूँकि परिसर में है तो हम इसको अपनी लायबिलिटी मान के इसको काम कराते हैं। कोई बजट उनके यहाँ से हमें नहीं दिया जाता है इस क्रम में, फिर भी हम अपने स्तर पर कराते हैं। पर आप द्वारा जो आज जानकारी लाई गई है, यदि CMHO से हमारे यहाँ पत्र आ जाता है, उनके पास कोई बजट नहीं है, तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि MBS अपने स्तर पे उनकी सफाई और आपने ये जो महिला ज्ञापन देने आई थी कि जो ये महिला हॉस्टल है इसमें MBS में उसकी स्थिति खराब है, तो बात संवेदनशील मामला है। मैं भी दिखाऊंगा, जितनी मदद होगी हम भी करेंगे और उनको सुप्रिटेंडेंट साहब को भी कहेंगे कि इसको पर्सनली थोड़ा देखें और जो छोटे मोटे काम हो सकते हैं उनको करवाएं, श्योर करवाएंगे। जी सर। जैसा कि कलेक्टर साहब ने सख्त दिशा निर्देश देने के आदेश दिए हैं कि आगे उनकी गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था सुधरे।